बांकुड़ा पहुंचकर ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कसा तंज। कहा 5 स्टार होटल का खाना लाकर आदिवासी के घर में खाने का किया था नाटक। दिखाने के लिए आए थे और खाना बाहर से बना के। बंगाल में ओवैसी को झटका। पार्टी के बंगाल प्रमुख अनवर पाशा तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल। कुछ ताकतें बंगाल में घुसने का अपना रास्ता बना रही हैं। मैं उन लोगों को ऐलानिया ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा बंगाल है, ये वो मजबूत किला है जो इंशाअल्लाह ताला आप जितनी ताकत लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, ये किले की एक ईंट भी आप हिला नहीं सकेंगे। 2021 के अप्रैल मई में आसन्न विधानसभा चुनाव से पहले व्यापक जनसंपर्क के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को व्यापक जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। दुआरे दुआरे सरकार नाम से शुरू की गई इस योजना के तहत राज्य सरकार के अधिकारी प्रत्येक ब्लॉक में कैंप लगाएंगे और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उन उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगे जो अब तक इससे वंचित रहे हैं। सोमवार को बांकुड़ा में प्रशासनिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा की है, लेकिन साथ ही इस मौके पर ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष किया है। दरअसल कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने बांकुड़ा में एक आदिवासी के घर में दोपहर का भोजन किया था। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने व्यंग किया, वह स्टार होटल से चावल लाए थे और एक दलित के घर पर खाने का नाटक किया। कয়েক दिन आगे हमारे माननीय होम मिनिस्टर তিনি এসেছিলেন দেখানোর জন্য, दिखाने के लिए आए थे और खाना बाहर से बना के कोई दलित का घर में जाके उसको कुछ करने नहीं दिया। बाहर से बाम्भन ले गया, बाहर से लोग ले आया। बेचारा उसको एक बेटी है, उसको थैलासेमिया पेशेंट और ऐसा कुछ है, उसको दिखाने के उसको हेल्प करेगा यही बताने का बाद बोला तुम्हारा घर में हम खाली बैठ के खाएंगे আর दिखाएंगे। कोई तरकारी काट रहा है, तरकारी काटছে কিন্তু সেই তরকারি খায়নি, ধনে পাতা কোনো রান্নায় দেওয়া হয়নি, বাঁধাকপিও হয়নি যা কাটছিল, খেয়েছে তো অন্য জিনিস, বাসমতি চাল, পোস্তর বড়া, এসব নানা রকম কাগজে দেখেছি। मुख्यमंत्री ने संताल विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर अमित शाह द्वारा माल्यार्पण करने को लेकर उठे विवाद पर कहा, वह मूर्ति बिरसा मुंडा की नहीं बल्कि एक स्वदेशी शिकारी की है। सीएम ने दावा किया कि राज्य में अगली बार भी उनकी अपनी सरकार होगी। उन्होंने कहा, चुनाव से पहले कई राजनीतिक दल आएंगे, रुपए का भुगतान करेंगे, वह पैसा आपका पैसा है, पैसे ले लो लेकिन वोट मत दो। चुनाव से पहले हिंसा की स्थिति पैदा करने की कोशिश होगी, जनता को सावधान रहना होगा। एक मूर्ति में मला चढ़ाया, बाद में मेरे को याद हुआ আপনারা বললেন আরে ওটা বিরসা মুন্ডা নয়, ওটা একটা অন্য কোনো শিকারীর মূর্তি হবে। আমি শিকারীকেও সম্মান জানাই, সেও তো আমার ভাই, কিন্তু তুমি মিথ্যা কথা বলছো কেন? তুমি বিদ্যাসাগরের মূর্তি গিয়ে ভেঙে আসবে, তুমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে আরেকজনের গলায় মালা দিয়ে আসবে, তুমি বিরসা মুন্ডা বলে তুমি আরেকজনের গলায় মালা দিয়ে আসবে, সেটা হবে না। যে অপমান আপনারা করে গিয়েছেন তার বদলায় আমি এটা সরকারকে বলবো না, আমাদের মা মাটি মানুষের যারা করেন তারা এটা অলরেডি বলেছে বিরসা মুন্ডার স্ট্যাচু ওখানে তৈরি হবে। আমি সরকার থেকে যেটা করব সেটা হচ্ছে আগামী দিন বিরসা মুন্ডার জন্মদিনেও রাজ্যে ছুটি থাকবে, তার কারণ তাকে সম্মান জানিয়ে এই কাজটা আমরা করতে চাই। ইলেকশনের আগে অনেক রাজনৈতিক দল আসবে, ব্যাংকে আবার টাকাও জমা দিয়ে দেবে ভোটের জন্য। মনে রাখবেন ওই টাকাটা ওদের জমিদারির টাকা নয়, ওই টাকাটা আপনার টাকা, যে টাকাটা আপনার নামে জমা দিচ্ছে তার জন্য টাকা দেবেন কিন্তু ভোট দেবেন না। নির্বাচনের সময় অনেকে অনেকের মতো আসবে, দাঙ্গা লাগাবার কথা বলবে, বিশ্বাস রাখবেন আমাদের। दरअसल विधानसभा चुनाव सिर पर है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। इसका एहसास 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य के 42 में से 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की
जीत के बाद ही ममता बनर्जी को हो गया था। इसके बाद उन्होंने प्रशांत किशोर को राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर नियुक्त किया है। तृणमूल सूत्रों ने बताया कि उन्हीं की सलाह के मुताबिक सीएम ने यह नई योजना शुरू की है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और ममता के पक्ष में माहौल बना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, पूरे देश में कोरोना की स्थिति में बेरोजगारी 40% की वृद्धि हुई है, लेकिन बंगाल में बेरोजगारी में 40% की गिरावट आई है। अकेले बंगाल में किसी भी सरकारी कर्मचारी को भुगतान नहीं रुका। बांकुड़ा जिले में 32,000 प्रवासी कामगारों को नौकरी मिली है। पूरे बंगाल में प्रवासी कामगारों को काम दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा, माओवादी हमले में लापता लोगों के परिजनों को नौकरी मिल गई है। जंगल महल में 10,000 जूनियर कांस्टेबलों को नौकरी मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीपीएम भाजपा के पास हमला दर्ज करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिहार विधानसभा चुनाव के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 5 सीटें जीतने से उत्साहित AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इससे ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी हुई है और अल्पसंख्यक वोट बैंक के खिसकने का खतरा था। अब AIMIM के बंगाल प्रमुख ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनका नाम अनवर पाशा है। सोमवार को पश्चिम बंगाल के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक ब्रत्से बसु ने उन्हें तृणमूल कांग्रेस का दामन थमाया है। तृणमूल में शामिल होकर अनवर पाशा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बंगाल में सभी धर्मों का सम्मान है। यहाँ विभाजित करने की कोशिश हो रही है। वोट बांटकर भाजपा बिहार में सत्ता में आई थी। बिहार में जो हुआ उसे बंगाल में होने नहीं दिया जा सकता। भाजपा को रोकने के लिए ममता का हाथ मजबूत करना जरूरी है। আর এই সাদার পক্ষে, মৈত্রীর পক্ষে, শান্তির পক্ষে, উন্নয়নের পক্ষে গোটা ভারতবর্ষে যদি কোনো একটা মুখ থাকে তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সরকারের কাজে, এই সরকারের উন্নয়নের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, এই সরকারের আমি যে শ্রেণী সচেতনতার কথা প্রথমে বলেছি, অর্থাৎ গরিব খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি যে দায়বদ্ধতা এই সরকারের আছে, মুখ্যমন্ত্রী আছে, তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আজকে মিম, আপনারা জানেন গণমাধ্যমে বহু চর্চিত বিষয়, তারা হয়তো অন্য কোনো সাম্প্রদায়িক পার্টির হয়েই কাজ করে, কিন্তু সেই রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের যে সার্বিক যে মিম, সে সংগঠনের সবাই কোনো ভাগাভাগি বা কোনো সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মধ্যে না ঢুকে একটা উদার, গণতান্ত্রিক, সর্বধর্ম সমন্বয়ের যে চেষ্টা এবং মেহনতি মানুষের পাশে থাকার যে অঙ্গীকার আমাদের সরকার নিয়েছে, তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আজকে এনারা সবাই আমার এবং মলয়দা, শ্রী মলয় ঘটকের হাত থেকে এরা তৃণমূলে যোগ দেবে এবং আমরাই ওনাদের হাতে পতাকা তুলে দেব। আমাদের দেশে কিছু সংখ্যক মানুষ এই জিনিসটাকে ইউজ করে আমার দেশকে ক্ষতির দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। बर्बादी की तरफ हमारे मुल्क को ले जाने की कोशिश हो रही है। मज़हब और देश, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और यही एक ख़तरा हमारे सर पे मंडरा रहा है। जो ताकतें इस वक्त बंगाल पे नज़र गड़ाई हुई हैं, जिनकी नज़र इस वक्त बंगाल पे है, जो किला अब तक ध्वस्त नहीं किया जा सका, उस किले को गिराने की जो कोशिश की जा रही है, चंद लोग, वो चाहे गेरुआधारी हो,
या हरे लिबास में हों, हरे झंडे वाले हों, उनको एक मैसेज देना चाहता हूं मैं, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट्स अभी हुई हैं बिहार में, उससे एक चीज साफ हो गई है कि कुछ ताकतें बंगाल में घुसने का अपना रास्ता बना रही हैं और वो जो हालात पैदा करना चाहती हैं, हमारा बंगाल का कल्चर वैसा नहीं है। हजारों हजार साल से यहाँ हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई सुख शांति आराम से रहते आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक डिवीजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है और बहुत ही सियासत इतने दिमाग से चली जा रही है कि वोटों को किस तरीके से पोलराइज करके यहाँ पर वो ताकतें काबिज हो सके, बंगाल के मस्तक पे बैठे तो ख्वाब देख रहे हैं। मैं उन लोगों को ऐलानिया ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा बंगाल है, ये वो मजबूत किला है जो इंशाअल्लाह ताला आप जितनी ताकत लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, ये किले की एक ईंट भी आप हिला नहीं सकेंगे। मोहतरमा ममता बनर्जी मोहतरमा ने जो काम कर दिखाया है, आज तक मैं उन माइनॉरिटी के भाइयों से कहूंगा जो अक़लियत में है कि आप लोग बताएं, जो CNRC वाला मामला छेड़ा गया है, माइनॉरिटी के खिलाफ जो डर पैदा किया गया है और जो हकीकत वो करने जा रहे हैं, उसके लिए कौन से स्टेट का प्रधान या मुख्यमंत्री सड़कों पे उतरा? वाहिद हमारे सूबे की मुख्यमंत्री मोहतरमा ममता बनर्जी हवाई चप्पल पहन के सड़क पर उतरी हैं और उन्होंने इसकी मुखालफत की है। तो जनाब मैं कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में सिर्फ बिल फाड़ने से मामला हल नहीं हो जाता है, जमीन पर उतरना पड़ता है। आने वाले दिनों में मैं अपने नस्ल को कौन सा बंगाल दूंगा, ये जब सोच मेरे दिमाग में आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जो डेवलपमेंट बिहार में हुआ है, अगर वही चीज बंगाल में दोहराई जाती है तो ये बंगाल जो है खून से लबरेज हो जाएगा। यहां 30% मुस्लिम आबादी नहीं रहती है, ये वो टकराव है जिसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमारे जमीन की आवाज है कि इस वक्त मोहतरमा ममता बनर्जी ने जो कदम उठाए हैं, तमाम लोगों पर, खुसूसन मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि आप पर तो फर्ज हो रहा है कि जो इस वक्त उस गेरुआ ताकत को रोकने की ताकत रखता है, उसके हाथों को मजबूत करे, ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करे। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है, सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड बार्नपुर। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें,
कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। सुफल बंगला योजना के तहत बाराबनी ब्लॉक कार्यालय के परिसर में आम जनता के लिए 25 रुपये प्रति किलो की दर से आलू बेचे गए। बाजार भाव से कम कीमत पर आलू पाकर लोगों ने खुशी व्यक्त की। हालांकि उन्होंने सस्ते दरों पर प्याज देने की भी मांग रखी। इधर जानकारी के अनुसार बताया गया कि जल्द ही प्याज भी सस्ते दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर बाराबनी पंचायत समिति की सदस्य सुलेखा बावरी, दोमहनी ग्राम पंचायत के सदस्य सुजीत राही व समाज सेवी संतोष सिंह भी मौजूद रहे। दोमहनी ग्राम पंचायत এবং বারাবানি পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে সুফল বাংলার পক্ষ থেকে সরকারি 25 টাকা কিগ্রা ধরে আলু বিতরণ করছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। আমরা দেখছি সাধারণ গরিব খেটে খাওয়া মানুষ যেভাবে দিনের পর দিন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে তাতে মানুষের নামিশ্বাস হচ্ছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সাধারণ মানুষকে একটু সুবিধা দেওয়ার উদ্যোগে আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। এটা কতদিন চলবে? আপাতত আমরা 200 ব্যাগ আলু পেয়েছি। এই 200 ব্যাগ আলু বিতরণ করার পর আবারও আমরা চেষ্টা করব যে সাধারণ মানুষকে আরও সুবিধা দেওয়া যায়। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल गौशाला में रविवार को गोपाष्टमी का आयोजन किया गया। इस मौके पर गौ माता की पूजा अर्चना की गई। वहीं इस पूजा अनुष्ठान में काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। गोपाष्टमी पूजा के इस अवसर पर गौशाला ट्रस्ट के चेयरमैन जगदीश प्रसाद केडिया, अरुण शर्मा, अनिल जलान, सियाराम अग्रवाल, जगदीश शर्मा, प्रकाश दीवान, राजकुमार अग्रवाल, मुरारी लाल अग्रवाल, गौशाला संचालन कमेटी के मुकेश अग्रवाल, मनीष बागड़िया, सुदीप अग्रवाल, विवेक खेतान, अभिषेक केडिया, संदीप दारूका, संदीप मुरारका, प्रदीप अग्रवाल, आशीष कमानी और अमित अग्रवाल समेत अन्य उपस्थित रहे। आज गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर हम गौ पूजन की व्यवस्था रखी हुई है। सुबह से काफ़ी लोग आ रहे हैं गौशाला में, गौ माता की पूजा कर रहे हैं। आसनसोल गौशाला कमेटी की तरफ से गोपाष्टमी के उपलक्ष्य पे गौ पूजन की व्यवस्था रखी है और शाम को मारवाड़ी प्रीति सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है। और हम लोगों ने गौशाला में काफ़ी डेवलपमेंट का काम भी चालू किया है। जैसे हनुमान मंदिर का रेनोवेशन किया है, नई बिचाली मशीन, गोबर की लकड़ी बनाने की मशीन भी बहुत जल्द गौशाला में आ जाएगी। और भी डेवलपमेंट का अच्छा नया बाथरूम, स्नान घर वगैरह सभी हम लोग बनवा रहे हैं और थोड़ा बहुत रिपेयर वर्क भी चल रहा है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हालांकि कोरोना संकट के कारण देश की अर्थव्यवस्था की गति धीमी हुई है। बावजूद इसके आसनसोल में रियल एस्टेट सेक्टर में नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। पिछले दिनों आसनसोल सेंद्रेले रोड के निकट ज्योति नगर में एक नए प्रोजेक्ट आनंदधारा रॉयल की लॉन्चिंग हुई है। गजपति होम्स के द्वारा ज्योति नगर में 29 कट्ठे जमीन पर आनंदधारा रॉयल अपार्टमेंट को विकसित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट लॉन्च होने के समय काफी सारे ग्राहक फ्लैट बुकिंग कराने के इरादे से आए थे। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए गजपति होम्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुशील चमरिया ने बताया कि यह अपार्टमेंट रॉयल सेगमेंट क्लास का है। ये आनंदधारा रॉयल 7 प्रोजेक्ट है। आनंदधारा तो हम लोग मरीज कोटा में कर रहे हैं, ये आनंदधारा रॉयल 7 हुआ। ये आपका वेबल IT पार्क के पास ज्योति नगर में है। ये बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 7 तल्ला का बिल्डिंग है। इसके अंदर 61 फ्लैट्स आ रहे हैं। ये हम लोग का लग्जरी सेगमेंट हो गया, जहाँ पे हम लोग बेसिकली रॉयल का अब नाम ही हो गया कि हम लोग यहाँ जो भी फिटिंग्स फिक्चर्स देंगे वो काफ़ी हाई क्लास के रहेंगे। आनंदधारा रॉयल जहाँ विकसित किया जा रहा है, उसके आसपास ही कई सारे पहले के बड़े प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहे हैं। अपार्टमेंट में कई सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और यह इलाका भी सभी सुविधाओं के नज़दीक है, जैसा कि सुशील चमरिया कहते हैं। तो सब तरफ स्कूल है, सारे अच्छे स्कूल यहाँ पे है। DM ऑफिस यहाँ आ रहा है, डिपार्टमेंट के ऑफिस आ रहा है, वेबल IT पार्क में इतने लोग काम करते हैं,
तो यहाँ काफ़ी डिमांड है ऑलरेडी। प्लस ये शांत जगह है, कंजेस्टेड नहीं है रोड। यहाँ पे 50 फीट का ये रोड हो गया, रोड वाइड है, गंदगी नहीं है, यहाँ साफ़ सुथरा सब माहौल है चारों तरफ। सर यहाँ से 10-12 मिनट हो गया, आपका हाईवे जाना तो 2 मिनट हो गया नेशनल हाईवे। फिर आपको अगर एयरपोर्ट, बर्नपुर एयरपोर्ट कितना होगा, 20-25 मिनट पड़ेगा यहाँ से। स्कूल सब 5 मिनट के अंदर सारी स्कूल हो गई। यहाँ हॉस्पिटल भी है पास में, आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो सब कुछ एकदम 10 मिनट के डिस्टेंस में सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। बहरहाल गजपति होम्स द्वारा विकसित किए जा रहे आनंदधारा रॉयल ग्राहकों को इसलिए भी आकर्षित कर रहा है कि इसके फ्लैट की कीमत बहुत अधिक नहीं है। 2 BHK फ्लैट की कीमत 20 से 25 लाख और 3 BHK फ्लैट की कीमत 30 से 35 लाख के बीच है। सुविधाएं हमारे यहाँ 24 आवर जनरेटर रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी, फिर हम लोग प्लम्बर ऑन कॉल रहेगा, हमारा इलेक्ट्रीशियन ऑन कॉल रहेगा। और यहाँ पे हम लोग एक पार्टी हॉल भी करेंगे, चिल्ड्रंस प्ले एरिया रहेगा, एक ओपन जिम रहेगा।